नमस्कार, कैसे हो दोस्तों? देखो दोस्तों, आज मैं बताता हूँ। इसके पहले मैं दोस्तों प्रीवियस वीडियो में एक्यूरेसी से रिलेटेड बता दिया हूँ। देखो दोस्तों, किसी भी मैं ये बोलता हूँ, मैं नहीं, किसी भी टीचर का पढ़ते हो दोस्तों, जो लैंग्वेज बोलता है वो लैंग्वेज मुंह में रखा मत किया करो। मैथ एक ऐसा चीज है दोस्तों कि आप मैथ थोड़ा सा अगर सूत्र या कोई फार्मूला की सहायता नहीं लीजिएगा दोस्तों, आप मुझवानी आप पढ़िएगा तो जिस समय वीडियो देखेगा दोस्तों उस समय याद रहेगा, लेकिन उसके बाद आप ऑटोमेटिक है कि 2 4 से 5 दिन 1 सप्ताह के अंदर में आप भूल जाइएगा। इसीलिए मैं बार बार सलाह देता हूं दोस्तों कि कोई भी चैप्टर हो आप एक सूत्र की सहायता से याद रखें और सूत्र की सहायता से हमेशा पढ़ा करें, ठीक है, ताकि लंबे लंबे समय तक याद करें, ठीक है। अगर मैं क्यूब का जो बताता दोस्तों उसको मैं चाहता तो वन लाइनर में मैं भी बता सकता था, ठीक है, कि ये दो रहेगा तो फिर इसको गुना कर देना, अगला स्टेप में 3 गुना। अरे भैया, दुगुना तिगुना काम करना ही नहीं करना है। जिस समय इस तरह के बताते हैं तो उस समय तुमको याद रहता, उसके बाद आप ऑटोमेटिक भूल जाते हैं। इसीलिए मैं दोस्तों मैं हर एक टॉपिक का मैं कोशिश करता हूं कि एक फार्मूला की सहायता से मैं बताने की कोशिश करूं, क्योंकि मुंह वाला दोस्तों आप जिसमें वीडियो देखेगा उसमें याद रहेगा, फिर उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर में ऑटोमेटिक आप भूल जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं जो भी चलूंगा, मैं एक कॉन्सेप्ट जो मैंने सूत्र लिखा है दोस्तों, आप 12 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या के आप घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा बात दोस्तों, ये मैं कुछ लिखा हूँ क्यूब रूट। क्यूब रूट में यूनिट डिजिट का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। जब यूनिट डिजिट 5 रहता है तो ध्यान देना पड़ता है कि ये यूनिट डिजिट में कौन सी संख्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, उसका मैं लिख दिया हूँ। ये दोनों तरफ एरो के मतलब है कि दोनों तरफ आपस में अदला बदली होते रहता है। जब यूनिट डिजिट क्यूब रूट में लिखा हुआ है, क्यूब रूट में जब यूनिट डिजिट क्यूब रूट में 3 रहता है तो 7 यूज करेंगे, अब 7 रहेगा तो 3 यूज करेंगे। कैसे दोस्तों, ये खुद दिमाग लगा सकते हो, कोई बड़का भारी बात नहीं है। जैसे 3 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 27, 7 यूनिट डिजिट हुआ। अगर 7 के फिर अपन अगर वर्ग नहीं क्यूब किए तो 27 आया तो यूनिट डिजिट 7 हुआ। अगर 7 का अगर क्यूब करेंगे दोस्तों तो 7 से 49 343 3 आता है। ये दोनों के मतलब कि चेंज होते रहता है। 2 के क्यूब करते हैं दोस्तों तो 8 आता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अगर 8 के अगर क्यूब करते हैं दोस्तों तो 512, फिर यूनिट डिजिट 2 आता है। तो 3 7 का दोनों चलते रहता है दोस्तों, लेकिन 1 4 5 6 9 का यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। एक का कोई भी संख्या एक हो, एक का अगर क्यूब कीजिएगा तो एक आएगा। 4 के क्यूब कीजिएगा दोस्तों तो 4 4 4 तो 16 16 64 4 आता है। 5 का भी 9 चेंज होता है, 25 25 5 ही आता है। 6 का भी चेंज नहीं होता है दोस्तों, 9 का भी चेंज नहीं होता है। इसका मैंने लिख दिया हूँ नोट चेंज का। क्यूब रूट में यूनिट डिजिट बहुत बड़ा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ दोस्तों, फिर मेरा लैंग्वेज वाला हिसाब है। लैंग्वेज वाला दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, जब लैंग्वेज जब समझ में नहीं आता, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसा पर कोशिश करना, ठीक है। आगे चलता हूँ दोस्तों, एक संख्या के वर्ग में हाँ, एक संख्या के वर्ग में से इतना घटाने पर उत्तर इतना आता है तो संख्या क्या होगा। बस कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अपन यूनिट डिजिट यहाँ देखो दोस्तों, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। कभी भी मैथ के क्वेश्चन बनाया करो दोस्तों तो एक स्टेप दिमाग थोड़ा एडवांस रखा करो। क्या, ऑप्शन के देखा करो कि ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम तो नहीं ना है। ऑप्शन का यूनिट डिजिट अगर अलग अलग है दोस्तों तो वर्ग और घनमूल में अपन यूनिट डिजिट से 95% अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे। पहले तो लैंग्वेज बोल रहा है कि संख्या के वर्ग में, संख्या मान लिया, संख्या मालूम नहीं है दोस्तों तो संख्या मान लिए, क्या मान लिए, के मान लिए, ठीक है। वर्ग को अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं तो स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत। में से इतना घटाने पर फिर उत्तर क्या आता है 4 3 2। अब बताओ दोस्तों, के स्क्वायर आ गया, के में हो जाएगा, यानी आ जाएगा वर्गमूल है। तो वर्गमूल में ये थोड़ा दिमाग लगा दोस्तों, हम ये बताता हूँ कि मैं क्वेश्चन ज्यादा पूरा के पूरा सोल्व नहीं करूंगा, मैं इसको यूनिट डिजिट से खत्म कर सकता हूँ। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप दिमाग लड़ाइए, क्यू के मतलब एक ही चीज 3 बार, अगर 20 से गुना कर रहे हैं दोस्तों तो 2 2 के गुना क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा और 0 0 3 बार आ जाएगा। इतना तो अभी समझ रहे होंगे। तो उस तरफ जाएगा दोस्तों तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ अगर 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 रहेगा तो जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। 21 आएगा यानी यूनिट डिजिट 1 रहेगा। आप बताओ दोस्तों, किस संख्या के वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है। तो किस संख्या के वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये 2 दूनी 4 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ
कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है दोस्तों कि ऑप्शन से ही बन जाता है, इसीलिए हिसाब पढ़ते वक्त तुरंत ऑप्शन पर नजर मार लिया करो कि ऑप्शन का यूनिट डिजिट तो अलग नहीं ना है, और खास कर ज्यादातर क्या में घनमूल और वर्गमूल में दोस्तों। ठीक है, मैंने ऑप्शन चुन लिया, कैसे अब मैं बताता हूं दोस्तों। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। ये मेरा कंसेप्ट कहता है कि मैंने इसके क्यूब करूंगा दोस्तों तो 8000 आएगा, तो 8000 आएगा तो ई आ जाएगा इस तरफ प्लस में, चूंकि माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ये। तो मैं इसीलिए यूनिट डिजिट दे के दोस्तों मैंने समझ गया कि इसका जोड़ेंगे तो एक आएगा, तो किस संख्या के वर्ग करने पर एक आना चाहिए। तो एक ही एक संख्या है दोस्तों 111 के, इसको अपन वर्ग करेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, फिर दो मैं पूरा बता देता हूँ, लेकिन सोचने का तरीका भी तेरे को मैं बताऊंगा। ठीक, तो के बराबर कितना हो गया 12321। इसका मैंने तरीका क्या बताया था दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, समझ में नहीं आता है इसका, मैंने दोनों तरीका बताता हूँ। सबसे पहला दोस्तों, जब ऑप्शन में रहेगा दोस्तों तो बेस वैल्यू मानना है अपन को। जब ऑप्शन दे है तो अपन यूनिट डिजिट का है के लिए अप्लाई करें 21। अब बताओ दोस्तों 21 है, किस संख्या को 21 के मतलब दोस्तों 11 के स्क्वायर करते हैं 21 किस संख्या के वर्ग में आता है, तो 21 आता है दोस्तों 11 के वर्ग में 121 आता है। आप बताओ दोस्तों इसके किस में बेस वैल्यू में 11 कम है या 11 ज्यादा है दोस्तों, तो एक ही है। अगर सभी को बेस वैल्यू 100 मान लेते हैं दोस्तों, तो इसमें एक ही एक ऑप्शन है जिसमें 11 ज्यादा आ रहा है, इसी को स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों 21 आता है। ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों कि बेस वैल्यू हमेशा डायरेक्ट 2 डिजिट बताता है। अगर यूनिट डिजिट लीजिएगा दोस्तों तो 1 अगर मान लिया जाए 111 रहता, अब वहाँ 121 ऑप्शन में रहता, तो यूनिट डिजिट से पकड़ने में दोस्तों मेरे को दिक्कत होता। यहाँ एक रहता, यहाँ 121 भी ऑप्शन रहता तो दिक्कत हो जाता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वर्गमूल में हमेशा बेस वैल्यू से बनाया करो दोस्तों। ठीक है, बेस वैल्यू का फिर रिवीजन कर दूंगा दोस्तों थोड़ा। देखो दोस्तों आज मैं इसको क्यूब और क्यूब रूट चैप्टर खत्म करूंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों करने से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, करने से तो हो गया दोस्तों एक ही 11 के बेस वैल्यू से 11 अधिक है तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ठीक है, कैसे जैसे जैसे कह रहा है लैंग्वेज वैसे वैसे मैं करूंगा, मैं कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लड़ाऊंगा। ठीक है, मेरा लैंग्वेज के अनुसार चलूंगा। पहले बोल रहा है एक संख्या के वर्ग से, पहले वर्ग कर दिए, पहले तो संख्या माने, पहले एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकता है, मैंने के मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, के मान लिया। फिर कहा वर्ग किया है, वर्ग भी कर दिए से 33 घटाने पर, तो 33 के क्यूब घटाने पर क्या बताता है 52 72 बताता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तो समस्या आ गया दोस्तों 33 के क्यूब, क्योंकि ऊपर पटी जाएगा तो 33 होगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं 2 सूत्र लिखा था दोस्तों छोटा छोटा, अगर वो सूत्र नहीं याद करता तो सूत्र नंबर दूसरा याद कर लो, फटफट बना लो दोस्तों। सूत्र क्या कहता है दोस्तों दूसरा नंबर, देखो मैं फटफट बनाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा खाली कैसे। पहले तो शुरुआती नंबर से लिख दो दोस्तों, मेरा कंसेप्ट था उसमें पहले शुरुआती नंबर में जैसे जैसे यूज कर दो, जोड़ने बस उधर से लाना है दोस्तों। मेरा लिखा दिया था दोस्तों क्या, प्रत्येक स्टेप में हमेशा सिंगल डिजिट लिखना है। जो मैं कंसेप्ट लिख दिया हूँ दोस्तों वही कंसेप्ट हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं डायरेक्ट करता हूँ, 27 हो गया, ये भी 27 हो जाएगा दोस्तों, ये भी 27 होगा, ये भी 27 हो जाएगा। ठीक है, ए क्यू बी क्यू इस तरह के जो कंसेप्ट में सूत्र लिखा है दोस्तों उसी को मैंने हल किया है। ठीक है, 3 3 9 9 27, फिर मेरा था दोस्तों इसको दुगुना करना है, तो दुगुना कर दिए, इसको भी दुगुना कर दिए दोस्तों, इसको जोड़ना है प्रत्येक स्टेप में, एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, तो मेरा 3 स्टेप था, तो ये चौथा स्टेप में टोटल का टोटल था, टोटल लिखना है। ठीक है, देखो मैंने कैसे लिखा, 7 हो गया दोस्तों, 2 बच्चा अपन को एक ही स्टेप लेना, तो 2 लिखा, तो 4 2 6 7 6 13, 13 के 3 हाथ में 1,
अब इसको आगे बढ़ाना है, 2 1 3 5 3 8, 8 यहाँ बढ़ा दिए दोस्तों, 8 4 12, 12 7 19, 19 के 9, हाथ में 1 2 1 3 5 3 8, 8 इधर आ गया दोस्तों, तो आ गया 35। ठीक है, अपन यही किए दोस्तों। ये कंसेप्ट हमेशा यूनिवर्सल है दोस्तों, इसलिए हमेशा यही सूत्र याद किया करो। इसमें है ना कि कोई भी डिजिट रहे ये फास्ट दम काम करता, उसमें 3 रखने से क्या है ना, 3 गुना करने पर जटिल हो जाता है। ठीक है, अब मैं ये चीज डायरेक्ट इसमें यूज करता हूं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जाएगा ऊपर, तब प्लस हो जाएगा दोस्तों, तब प्लस हो जाएगा तो अपन को यहाँ पर यही चीज लिखना पड़ेगा, 35 937। बहुत सुंदर बात है दोस्तों। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जोड़ रहे हैं तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 2 9 7 3 10। अब मैं रुक जाऊंगा दोस्तों, अब मैं इसे ज्यादा हल नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि के स्क्वायर है दोस्तों। अब के स्क्वायर फिर नियम दोस्तों मैं बता देता हूं, जब एक्स स्क्वायर बराबर 16 रहता है तो एक्स बराबर कितना आता है, रूट में आ जाता है 16। फिर 16 के वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों, तो ये मैं पूरा पैक करूंगा दोस्तों, तो वर्गमूल निकलेगा। अब वर्गमूल निकलेगा 0 9 है ना, ये लास्ट में 2 डिजिट है 0 9। अब ये बताना है दोस्तों किस संख्या के वर्ग करने पर मेरे को 0 9 आना चाहिए। ठीक है, अब तो अपन बेस वैल्यू 0 9 में लास्ट 2 डिजिट ले लिया। ठीक है, तो अपन बेस वैल्यू लेना पड़ेगा, तो बेस वैल्यू में किस संख्या में 0 3 है दोस्तों, चूंकि 3 को गुना करने पर दोस्तों 0 9 आना आता है, यानी बेस वैल्यू से 3 अधिक रहना चाहिए तो 3 कम रहना चाहिए, वही आंसर होगा दोस्तों। अगर इसको बेस वैल्यू दोस्तों मैं 200 मानता हूं तो 223 आ जाता है, ये भी नहीं होगा। अगर बेस वैल्यू इसको 200 लेते हैं दोस्तों तो 7 कम रहता है, 749, ये भी नहीं होगा। बेस वैल्यू 200 लिए हैं तो 1300 169, ये भी नहीं हुआ, यानी ये हो गया दोस्तों। बेस वैल्यू से 3 अधिक हो गया था, 3 3 9, उसी को गुना करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अपन को ऑप्शन है ना चुनना है, थोड़ी 10th का एग्जाम दे रहा है कि अपन को पूरा डिटेल लिखना, इस तरह से दिमाग लड़ाना है दोस्तों। अगर जो बच्चों बेस वैल्यू इस का अर्थ समझ गया है दोस्तों, तो उसके लिए क्यूब स्क्वायर एकदम 0 में हो गया होगा। ठीक है, मैं बोलता हूं दोस्तों जो बच्चों को समझ में, क्योंकि देखो बच्चों हर एक प्रकार के, कोई बच्चों तेजो है, कोई बच्चों कम है, जो बच्चों को अगर समझ में नहीं विद्यार्थी तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके, हाँ इसमें ये दिक्कत हुआ था, थोड़ा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों। देखो इस तरह से दिमाग खेल आप इसको गुना करके देख लीजिएगा दोस्तों कैसे कैसे आया, ये सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, आप इसको देखो दोस्तों, मैं दिमाग लड़ाता हूँ, ये क्यूब है, क्यूब रूट के मतलब होता है एक ही संख्या सेम टू सेम 3 बार होना चाहिए, उसमें से एक बाहर निकलता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये तो मेरे को मालूम हो गया दोस्तों कि 216 के वर्गमूल घनमूल 6 आता है, जो कि 6 के 3 बार गुना करते 216, हर में तो 6 कंपलसरी है कि 6 रहेगा। ठीक है, अब समस्या रहा कि हर में 1 रहा कि 5 रहेगा कि 7 रहेगा कि 11 रहेगा, अब दिमाग लड़ाइए। देखिए इसको अपन भिन्न के घटाव लेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 6, और 6 में से 1 घटावेंगे दोस्तों तब 5। तो 5 एक ही संख्या 5 है दोस्तों, जिसको अपन क्यूब रूट करने पर 5 आता है। कौन कौन चिन्ह नोट चेंज होता है दोस्तों, तो मैंने लिखा दिया था, 1 रहता था नोट चेंज होता है, 5 भी रहता था नोट चेंज होता है, 4 भी यूनिट डिजिट रहता था नोट चेंज होता है, 9 भी रहता था दोस्तों नोट चेंज होता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ आएगा 6, और 6 में से घटाइए तो यूनिट डिजिट 5 आ गया, तो किस संख्या ऊपर है दोस्तों जिसको क्यूब रूट करने क्यूब करने पर 5 आना चाहिए, तो एक ऑप्शन है दोस्तों बी, ऑप्शन बी। इस तरह के दोस्तों सभी इसको अगर हल करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 216 में से अगर घटाइएगा ना तो 125 से आएगा, 216 में से 191 घटा, लेकिन अपन सोचने के तरीका बताएं कि कैसे कैसे अपन को एग्जाम में इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये मैंने यूनिट डिजिट से बनाता हूं, लेकिन दिमाग लड़ाता हूं। सबसे पहले छो 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 3 गो यूनिट डिजिट आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन इसको अपन देखो दोस्तों यूनिट डिजिट 8 है, तो किस संख्या के वर्ग करने पर 8 आता है दोस्तों, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर यूनिट डिजिट 2 लेते हैं दोस्तों तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों, किस संख्या को वर्ग करने पर यूनिट डिजिट 2 आता है, तो 8 8 8 के 3 बार गुणे तो 512 आता है दोस्तों 8।
लेकिन 8 2 से गुना कर रहे हैं तो छो आता है, तो छो तो सब में है। मेरी समस्या अब गड़बड़ा गया। अब इसमें अपन यूनिट डिजिट नहीं अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, अब डायरेक्ट लेंगे। कैसे लिख देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्यूब रूट निकालते समय यही तो दो रहबे करेगा दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। क्यूब रूट निकालते समय दाएं तरफ से 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं दोस्तों, तो दाएं तरफ से 3 डिजिट का पेयर बनाते हैं तो बच गया कितना, 10। अब कोई भी अगर अब जो रहेगा दोस्तों, जो 10 से कभी भी क्यूब नहीं लिया जाता, 10 से हमेशा कम ही वाला लिया जाएगा दोस्तों, जो पूर्ण घन हो। तो 10 से कम वाला कौन आ गया दोस्तों, 8। तो 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 2। 8 का हो जाएगा 2, बस ये हो गया। अब इसके बाद ये दोस्तों 58 32 होता है दोस्तों। 18 के क्यूब रूट, ऐसे उसको अपन भी निकाल, 18 के क्यूब रूट 58 होता है दोस्तों, और 19 का क्यूब रूट 68 59 होता है दोस्तों। तो ये मैं बताता हूँ दोस्तों, अगर जो बच्चों तैयारी कम से कम अगर 20 तक कम से कम मुंह पर क्यूब याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों बच्चों के लिए, ठीक है। इसका भी कुछ नहीं है दोस्तों, देखो मैंने इसको क्या बोला, 18 का क्यूब दोस्तों 58 होता है, और 19 का क्यूब 68 59 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट क्यूब रूट में यूनिट डिजिट का बहुत बड़ा का रोल होता है। इसका आता है 8, ठीक है, यहाँ तो छाट लिए। अब इसका पूर्ण वर्ग किसके नजदीक में आता है दोस्तों, तो 2 के क्यूब रूट हो जाता है क्यूब 8 तो चलेगा नहीं, अपन उसे कम ही रहेगा, तो 1 ही हो गया दोस्तों, 1, ठीक है। अब इसी को गुना करो दोस्तों, तो इसको कैसे गुना करेगा, 18 22 से गुना करेगा नहीं दोस्तों। फास्ट गुना करने के लिए दोस्तों, 22 तक पहुंचने के लिए दोस्तों, यानी 22 को 18 + 4 लिख सकते हैं। तो 18 से गुना करेंगे दोस्तों तो 324 आता है, और 324 और 4 72, 324 और फिर 72 जोड़ते हैं दोस्तों, तो 4 2 6 96 किसमें है दोस्तों, इसमें है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरह के दोस्तों अपन फास्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कंसेप्ट हमेशा समझा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी लैंग्वेज वाला हिसाब है, ठीक है। तो जैसे जैसे कहता है दोस्तों, वैसे वैसे अपन सेट करते हैं, ठीक है। एक संख्या के, पहले संख्या मालूम नहीं था, संख्या अपन मान लिए, संख्या मान लिए कि, फिर बोल रहा है घन के मतलब संख्या को क्यूब करना है, तो क्यूब कर दिए, बहुत अच्छा से कर दिए। फिर उसके बाद क्या बोला, जोड़ने पर, तो अपन जोड़ते हैं, जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे, स्क्वायर, तो जोड़ने पर तो कितना होता है, 77 372। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, जो बच्चों एडवांस दिमाग लगा लिया होगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं सोचने की शक्ति बताता हूँ कैसे क्या है। के है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। तो इतना के स्क्वायर करके इधर करेंगे दोस्तों, तो इसका तो पहले 0 0 2 बार आ जाएगा, लेकिन 0 छोड़ो पहले, ठीक है। इसको तो लास्ट में 0 जरूर आएगा, तो 0 लगाएगा दोस्तों, तो ऊ पटी जाएगा, प्लस है तो माइनस है, तो यहाँ तो 0 पक्का आएगा, पक्का आएगा 0 दोस्तों, पक्का आएगा। अब आगे संख्या क्या है दोस्तों, मैं उसे नहीं बता सकता हूँ, घटावेंगे तब ही है, लेकिन यहाँ तो 2 जरूर आएगा, क्योंकि ये संख्या दोस्तों ये जाएगा, ई पट्टी तो माइनस में होगा, तो इसमें से घटेगा, ठीक है। अब इधर संख्या क्या आएगा दोस्तों मालूम नहीं, लेकिन ये संख्या में से घटाऊंगा तो 2 तो जरूर आएगा। अब मैं देखूंगा दोस्तों, यहाँ क्यूब है दोस्तों, के की पावर 3 है, तो के की पावर 3 अर्थ बताता है दोस्तों, के बराबर 3 - 27 है, तो के हटता है दोस्तों, तो ई पट्टी ऐसे होता है, क्यूब रूट में हो जाता है 27। कहे के मतलब फिर इसको अपन निकालेंगे तो क्यूब रूट निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ यूनिट डिजिट 2 है। अब 2 के मतलब दोस्तों किस संख्या के क्यूब रूट करने, किस संख्या के क्यूब करने पर आखिरी में 2 आता है दोस्तों, 1 से लेके 9 तक, और दूसरा संख्या नहीं दोस्तों ढूंढना है, इन्हें कि 11 12 13 14 ढूंढते रहे, हमेशा ढूंढना है 1 से लेके 9 तक के, ठीक है। तो 1 से लेके 9 तक में दोस्तों एक ही एक संख्या है दोस्तों जिसमें यूनिट डिजिट 2 आता है, वो है 8। 8 की अगर क्यूब करते हैं दोस्तों तो 512 आता है, 512 मतलब यूनिट डिजिट 2। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इसका
घनमूल कोई भी संख्या हो, घनमूल वही संख्या होगा दोस्तों जिसके अंतिम में 8 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, 8 बहुत होना जरूरी, 8 रहबे करेगा, 8 रहबे करेगा। अब मैं ऑप्शन पर गौर करता हूं दोस्तों, इसका मेन कहने का मतलब 8 रहेगा, तो 8 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। यूनिट डिजिट 2 है, खत्म होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर क्यू करते हैं दोस्तों तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ये भी नहीं, 4 4 16, 16 4 आएगा, छो के छो आएगा, 2 दूनी इसका 8 आ जाएगा, ये तो नहीं होगा, ये 16 4 4 16 छो आएगा, ये छो आएगा, एक ही संख्या एक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ये मैंने सोचने की तरीका बता दिया दोस्तों, इसीलिए मैं बात बताया हूं दोस्तों कि यूनिट डिजिट घनमूल में, घन एवं घनमूल में यूनिट डिजिट का बहुत बड़का रोल रहता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट दोस्तों मैं आशा कर गया हूं दोस्तों कि आप यूनिट डिजिट लगाने के तरीका सीख गए होंगे। 1 से लेके 9 तक वो मैंने शुरुआती में ही लिख दिया दोस्तों। 3 3 और 7 का दोनों जोड़ी होता है दोस्तों, काहे का मतलब यूनिट डिजिट 3 रहेगा तो 7 करेंगे, 7 रहेगा तो 3 यूज करेंगे। एक कौन था दोस्तों, एक 3 और 7 था, एक 2 8 था, एक 3 7 था, एक 2 8 था, 2 को क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 8 के अगर क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 2 आता है। ठीक है, बाकी जो उसके छोड़कर चारों है जो नोट चेंज होता है, एक की एक ही होता है, 5 की 5 होता है, 6 के 6 होता है, 4 के भी 4 होता है। ठीक है, आगे चलता हूँ दोस्तों, देखिए इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में मैंने दशमलव में बताया था दोस्तों, दशमलव में कोई भी किसी भी संख्या का वर्गमूल तभी निकलेगा दोस्तों जब दशमलव के बाद जोड़ा में रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार दोस्तों क्यूब रूट दशमलव के तभी निकलेगा दोस्तों जब दशमलव के बाद 3 3 का जोड़ी रहना चाहिए, या तो दशमलव के बाद 3 अंक रहे, अन्यथा फिर 6 अंक रहे, अन्यथा फिर उसके बाद 9 अंक रहे, अन्यथा फिर दशमलव के बाद 12 अंक रहे, क्योंकि कंसेप्ट बताता है दोस्तों क्यूब रूट में 3 में से 1 बाहर किया जाता है। ठीक है, अब अपन इसको दिमाग लगाता हूं दोस्तों, 40 96, 40 96 अपन एक एक करके वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन 40 96 दोस्तों होता है 15 के क्यों निकालते हैं तो 33 75 होता है, 16 के होता है 40 96 होता है दोस्तों, 17 का होता है 49 13 दोस्तों, 18 के अभी बताएं दोस्तों 58 32 होता है दोस्तों, 19 के 68 59 होता है दोस्तों। इसीलिए मैं बताता हूँ कि अब क्यूब रूट बनाने के लिए कम से कम 1 से लेकर 20 तक, अगर 30 तक याद है तो और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलता हूँ। पहले तो मैं इसमें चेक करूंगा दोस्तों बाकाई में कि इसमें 3 डिजिट या 6 डिजिट है कि नहीं, तो है, इतना में से है, कोई बात नहीं। तो अब ये बताओ दोस्तों, इसको अगर हम दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो नीचे 6 जीरो बैठेगा दोस्तों, तो 6 जीरो के मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगा, तो 6 जीरो में से 2 जीरो बाहर आएगा। ठीक है, इतना तक तो आप समझ ही होंगे। कंसेप्ट बताता है क्यूब रूट दोस्तों, जैसे मान लिया जाए 1000 के क्यूब रूट पूछेंगे तो हम क्या बोलोगे 10 है, क्योंकि 3 जीरो में से 1 जीरो, 6 जीरो में से 2 जीरो बाहर निकलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका तो अपन 2 जीरो आएगा हर में दोस्तों, अगर दशमलव में बदलते हैं तो बदल देता हूँ थोड़ा, जो बच्चों को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसका अर्थ हो गया दोस्तों इसका निकलेगा स्क्वायर रूट, इसका निकलेगा क्यूब रूट। क्यूब रूट बताता है 3 जीरो में से 1 जीरो निकलेगा दोस्तों, तो 1 जीरो निकल गया, फिर 1 जीरो अब आ गया 2 जीरो, इसका वर्गमूल हो गया दोस्तों 16 16 40 96 होता है, 16 के क्यूब 40 96 होता है। ठीक है, अब ये वाला क्यूब रूट हट गया, अब आ गया स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बोला तो 4 और 100 के वर्गमूल 10, यानी ऑप्शन आ गया 4। ऑप्शन देखो दोस्तों कितना, जो बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये मालूम नहीं रहेगा तो फिर उसका ऑप्शन बहुत गड़बड़ा जाएगा। देखो 4 भी है, 0.4 है, 0.004 है, 0.004 है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, इस तरह के दोस्तों। ठीक है, ये बताता है क्यूब रूट, ये बताता है स्क्वायर। क्यूब रूट हमेशा 3 में से 1 बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है यदि p बराबर 999 हो
तो रूट थ्री रूट के इतना क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखना है दोस्तों, क्या कोई इस तरह के प्रश्न में क्यूब और क्यूब रूट में दोस्तों पहले व्यंजक को देखा जाता है कि व्यंजक तो कोई सूत्र के रूप में टूट तो नहीं ना रहा। बिल्कुल दोस्तों, सही बात है। चलिए अपन क्वेश्चन उतारते हैं। रूट थ्री पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस थ्री प्लस वन, इसका अर्थ हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पी पी सभी में गुना हो गया। ठीक है, पी पी सभी में गुना हो गया दोस्तों, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू थ्री पी स्क्वायर और थ्री पी प्लस वन। ठीक है, अब इसी को थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं तोड़ूंगा तो इस सूत्र पर टूट जाएगा। कौन सूत्र पर? पी प्लस वन पर टूटेगा दोस्तों, ये सूत्र पर ये टूट गया दोस्तों। ये सूत्र पर टूट गया कैसे, जब मैं बताता हूं। मैंने ये जो क्यूब हल करने का सूत्र बताया था वही सूत्र पर रिलेटेड है दोस्तों, ये सूत्र पर आ रहा है। जो मैंने क्यूब निकालने का तरीका बताया था, तो वही सेम टू सेम सूत्र पर ये बैठ रहा है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे है, आता है कि नहीं आ रहा है। पी क्यू के पी क्यू पी हो गया, पी के स्क्वायर करके यहाँ एक से गुना किया है, तो एक से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है एक के स्क्वायर किया, फिर पी से गुना थ्री पी, एक के क्यू करेंगे दोस्तों तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, अब समस्या रहा क्या? अब समस्या रहा दोस्तों, रूट थ्री के पावर अंदर थ्री रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक तरीका बताता हूँ। पहले इसका तरीका आप समझ लीजिए। ये रहता है दोस्तों, तो ये जो गोदी में बैठा रहता है जो नीचे आ जाता है। ठीक है, वैसे स्क्वायर का होता है दोस्तों, दो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए यहाँ पांच रहेगा, अगर यहाँ पांच रहता तो अपन क्या लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। पांच रहता तो अपन को ऐसे लिखना पड़ता दोस्तों। अब नियम क्या आ गया, नियम आ गया कि पावर में पावर जब रहता है तो गुना हो जाता है, तो 5/3 आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसको अपन अगर हल करेंगे तो इस तरह के आ जाएगा, पी तीन पहला ही से है, ये हो जाएगा 1/3, ये खत्म हो गया। पी प्लस वन, पी के मान दे है दोस्तों 999 प्लस 1 यानी हो गया 1000। यानी जो बच्चे को कंसेप्ट मालूम था वो अपना ए ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह के दोस्तों दिमाग लड़ाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ठीक है, 2203 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। मैं रिवीजन कर देता हूं दोस्तों, ऐसे तो मैं बता दिया था। सबसे पहले दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 से लेके 24 तक के जो संख्या का वर्ग करते हैं आखिरी 2 डिजिट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर दो ऑप्शन में 2 मिल गया तो फिर अपन क्या करें, फिर अपन डिजिटल सम चेक करेंगे दोस्तों। ठीक है, डिजिटल सम क्या आना चाहिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा 1479 1479 आता है। ठीक है, अब अपन इसको विधि दोस्तों, ये विधि द्वारा अपन वर्गमूल निकाल के जो एक्स्ट्रा आएगा ये विधि अपन कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए अपन ऑप्शन से डायरेक्ट बनाता हूं दोस्तों। ठीक है, इसमें जोड़ते हैं दोस्तों 3, अगर जोड़ते हैं 2 डिजिट अपन ले रहे हैं, अगर 3 अपन जोड़ते हैं दोस्तों तो 3 1 4 4 आता है दोस्तों। 4 किस में आता है दोस्तों, 2 दूनी 4 आता है इसमें। ठीक है, आगे देखता हूं दोस्तों, 3 3 छो, अगर इसमें 3 जोड़ते हैं तो 3 3 छो, ये तो किसी में भी नहीं आता। 6 3 9 9 इसमें भी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसमें अपन कितना जोड़ेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 9, इसका जोड़ेंगे दोस्तों, इसमें जोड़ेंगे
तो आता है 11, ये भी नहीं आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब 9 भी आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 0 9 लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, और 4 भी आता है। अब समस्या रहा कि कौन सा ले, ए ले कि ए ले, कोई बात नहीं। अब इसका अपन टोटल लिख लेते हैं दोस्तों। टोटल क्या लिखते हैं, पूरा संख्या लिख लेते हैं। इसका पूरा संख्या अगर एक इसमें जोड़ रहे हैं 2203 में एक जोड़ेंगे तो 2200 कितना आ जाएगा 4, क्योंकि अपन डिजिटल सम जोड़ रहे हैं तो डिजिटल कितना होता है 4 2 14 8। ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि डिजिटल सम कितना आना चाहिए, या तो 1 या तो 4 या तो 7 या तो 9 आना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, बहुत से टीचर लोग ऐसे बताता है जो, लेकिन वो गलत है। ठीक है, जब कंसेप्ट जब सही काम कर रहा तो फिर उसको अपन क्यों यूज करें। ठीक है, तो इस तरह के दोस्तों मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। घर पर बैठ के दोस्तों 31 हो 41 हो 91 हो 52 हो 55 हो 56 हो 58 हो, जो भी संख्या तुमको मन में डॉट रहो, बैठ के आराम से उस सूत्र पर हल करें। अब हल करके मोबाइल भी रख ले रहे हैं साथ में, और चेक करें दोस्तों कि क्या वाकई में जो कॉन्सेप्ट है उसे आता है कि नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, और मैं 2-3 बार बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये दोनों के क्यूब क्यूब निकालना है। ठीक है, क्यूब निकालना है दोस्तों। तो जो बच्चों जो समझ गया होगा उसके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, अपन कंसेप्ट लिखे थे वही कंसेप्ट का यूज करना है। ई हो गया ए, ई हो गया बी, इसमें भी दोस्तों ई हो गया ए, ई हो गया बी। सूत्र क्या कहता है दोस्तों, उसी कंसेप्ट पर अपन को मैं लिख देता हूँ। सूत्र कहता है ए क्यू ए स्क्वायर बी, फिर बी का स्क्वायर करना है। ठीक, इसको बीच वाला को खाली दुगना करना है दोस्तों, बस बस, बाकी जोड़ना है। लिखने वक्त तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन जोड़ने वक्त दोस्तों मैंने एरो दे दिया था। जोड़ने वक्त आपको इधर से दाएं तरफ से बाएं लाना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले मैं इसी को बताता हूँ दोस्तों। 3 तिया 9 9 तिया 27 है। ठीक है, फिर बोल रहा है 3 तिया 9 9 छक 54, 3 तिया 9 9 छक 54 हो गया दोस्तों। फिर ओकर बाद हो गया 6 छक 36 36, 6 छक 36 36 और इससे गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा दोस्तों। फिर आ जाएगा 6 छक 216, एक बी क्यू है, बी क्यू के मतलब 216। फिर मेरा कंसेप्ट का था इसको दुगना करना है, तो इसको दुगना करना है तो 200 हो गया 216, 54 दूनी हो गया 108। ठीक है, अब इसको अपन जोड़ना है दोस्तों। इसमें आखिरी में एक ही डिजिट लेना है दोस्तों, छो ले लिए। अब बाकी बच गया, मैं इसको आराम आराम से बता रहा हूँ दोस्तों, जो बच्चों को दिक्कत होता होगा ध्यान दीजिएगा। नियम का कंसेप्ट लिखा है कि प्रत्येक स्टेप का एक ही डिजिट यूज करना है। 6 तो मैंने यूज कर लिया, बाकी बचा 21। 21 बचा दोस्तों, तो मैंने 21 आगे बढ़ा दिया। 8 1 9 9 अच्छो 15, 15 के 5 हाथ में 1, 15 के 5 हाथ में 1, तो बच गया कौन दोस्तों, ए वाला बच गया यहाँ पे। हाँ, इसमें एक बच गया, इसमें भी एक जोड़ना पड़ेगा, एक, हाँ 2 1 3 3 1 2 1 3 3 1 4 आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। 2 1 3 3 1 4 4 2 1 3 34, या तो डायरेक्ट अगर 2 डिजिट है दोस्तों तो ऐसे भी जोड़ देते हैं। 21 10 31 31 और 3 34, तो ये 34 के दोस्तों अपन को यहाँ बढ़ाना है। ठीक है, तो अब इसको लिखो दोस्तों, 4 4 8 8 4 12, 12 के 2 हाथ में 1, तो एक ही अपन को इधर लिख लिए दोस्तों। ठीक है, तो 10 5 15 15 4 19 19, अब आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 19 आगे बढ़ा दिए दोस्तों, तो 19 9 7 16 2 1 3 3 1 4, 9 7 16 के 6 हाथ में 1 2 1 3 3 1 4 हो गया 46, 46 256 हो गया दोस्तों। इसको भी मैं वैसा ही बताता हूँ दोस्तों। ए क्यू सेम नंबर वाला तो हल्का है दोस्तों, सेम नंबर वाला हल्का है। ये हो गया 125,
ये भी हो गया 125, ये भी हो गया 125, ये भी हो गया 125। इसको करना है अभी 250, इसको भी करना है 250 दूना करना है। कंसेप्ट बताता है 5 की 5 डायरेक्ट 5 बच गया 12, तो 12 यहाँ लिख दिए दोस्तों। 12 उसको दूसरा कलर से लिख देता हूँ दोस्तों, जो कैरी वाला रहेगा उसको मैं दूसरा कलर से लाल पेन से लिख देता हूँ, ताकि तुमको पता चल जाए कि 12 कहाँ से आया। करके लिख दीजिए। अब कैलकुलेटर से गुना करके